कौन खाएगा ये? आप खाएंगे? चलें चलें मैं आपको खिलाऊं। पहले सलाम करें। ओके, बॉटल रख दो आपके बैग में। मैं रख दूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज बस सुबह की रूटीन यहीं से शुरू हुई थी। रोहान जो है वो नाश्ता करके स्कूल चले गए, अबान भी स्कूल चले गए। और आज मैंने बनाने थे जी अरबी पराठे, और मैं उसके लिए चटनी पीस रही थी। इमली का मैंने बहुत सारा पल्प निकाल लिया था, और ये हरी मिर्चें थी, लहसुन था और पुदीना था, साथ में जो है वो ज़ीरा, नमक, थोड़ी सी मैंने अजीनो ली थी और कुटी लाल मिर्च थी। बहुत टाइम से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, बहुत सारे काम जो थे वो पेंडिंग में थे, लेकिन मैंने सोचा कि जो है ना बहुत दिन हो गए तो थोड़ा बहुत जो है मुझे डाल देना चाहिए। जो जो मैंने शूट की हुई थी रेसिपीज़ वो तो मैंने रखी हुई थी आप लोगों के लिए, और साथ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी बस, लेकिन मैंने कहा एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे ये चटनी पिस गई है और ये इतनी मज़े की बनी थी, वो खट्टी खट्टी सी। इस चटनी को जो है वो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, नीचे फ्रिज में रखेंगे तो मुश्किल से 1 हफ़्ता चलेगी, क्योंकि इमली होती है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप इसे जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको आप 1 महीने तक या 15 दिन तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, और इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। यहाँ ले लिया है जी मैंने कीमा, और बाकी सारा सामान ये सब मैंने रख लिया है ताकि आप लोगों को दिखा दूँ जल्दी जल्दी से। और ये हरी प्याज़ है, मैंने खूब सारी 1 पाव हरी प्याज़ थी, इसे मैंने काट लिया था, और साथ में थोड़े से टमाटर थे, बीज निकाल लिए थे, थोड़ी सी हरी प्याज़ थी, और ये टिक्का मसाला था, थोड़ी सी छोटी हरी मिर्चें थी 2-3, 1 चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच काली मिर्च, और ये 4 अंडे थे। ये हमें बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम कीमे को बनाते हैं। चले आप रेसिपी देखिए ज़रा। कीमे को मैंने चॉपर में जो है वो बारीक पीस लिया था, बिल्कुल ही बारीक कर लिया था, ताकि जो है वो मोटा मोटा इसमें ना आए। देखिए कितना बारीक, जैसे कोफ्तों का कीमा होता है ना वैसे कर लिया था, बहुत बारीक सा। और बस ये सारी चीज़ें, चलें बनाते हैं, शुरू करते हैं। अब मैंने जी वो कोई फैंसी बर्तन नहीं लिया, मैंने कहा भाई क्विक सा काम कर लें और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डाल के हम फटाफट से तैयार कर लेते हैं। लहसुन अदरक जो है मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, ये मैंने 2 चम्मच भर के जो है वो लहसुन अदरक लिया था। गोश्त और इन चीज़ों में भाई लहसुन अदरक तो बहुत ज़रूरी होता है, और ज़्यादा सा ही डलना चाहिए। अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ इसे पाकिस्तानी लैंग्वेज में तो अरबी पराठे कहते हैं, लेकिन इसे क्योंकि ये अरब की डिश है तो इसे वहाँ पे मुतब्बक कहा जाता है, और हम लोग तो अरबी पराठे नॉर्मल से कहते थे। यहाँ पे तो कराची के आप लोगों को पता है बंस रोड के कितने फेमस जो हैं वो अरबी पराठे होते हैं। खैर मैं तो घर पे बना लेती हूँ कभी कभी। और कीमे में देखें मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल लिया, उसमें कीमा डाला, और फिर ये सारे मसाले डाल दिए, नमक, कुटी लाल मिर्च, और जो उसका टिक्का मसाला था वो भी डाल दिया, लहसुन अदरक भी डाल दिया। सारे मसाले डाल के हम बस इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और ये थोड़ी सी हरी प्याज भी डाल दी, ये मुझे पहले डालनी चाहिए थी, मैं भूल गई वैसे। बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी, खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। ये जब गल जाएगा कीमा तो फिर हम इसमें अंडे वगैरह डालेंगे, ऐड करेंगे। अब ये मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है, ये देखिए। अब हम इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे थोड़ी देर। अच्छा जी, तो ये कीमा जो है वो देखें अपनी भुनाई पर आ गया है, पानी छोड़ दिया था इसने, और जो है वो पानी भी जल गया है। मैंने भून रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और मैं इसमें एक चीज़, मैं नमक डालना मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, क्योंकि मुझे याद आ गया टिक्के मसाले में भी नमक होता है, इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। तो मैंने चख कर अब मैं इसमें जो है वो आधा चमचा नमक डालूँगी। थोड़ी सी मैंने इसमें ये हरी मिर्चें जो काट के रखी थी ये भी डाल दी हैं, और बस हम इसे भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक साइड पर चूल्हे पर जो है वो कोयला रख दिया है, ताकि हम इसका जो है वो धुआं दे देंगे तो अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है कीमे में, बिल्कुल बारबेक्यू जैसा। तो ये बहुत मज़े का लगता है पराठों में। फ़िलहाल जो है वो मुझे कोई रोटी का पीस या ब्रेड का पीस नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने 1 चम्मच में ही कोयला रख कर और घी डाल के इसे भाप दे दी है,
ये देखिए इस तरीके से कितना अच्छा सा स्मोक उठ रहा है। और बस हम इसको ढक देंगे ताकि 5 मिनट के लिए इसमें अच्छी सी भाप बन जाए और उसमें अच्छी तरह से स्मोकी फ्लेवर आ जाए। फ्रेंड्स ये बताइए आप लोग, अगर किसी कोई चीज़ समझ आ रही है कि ये क्या है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। वैसे मैं आपको अभी ये यूज़ करके भी बताती हूँ कि ये क्या है, बल्कि रोहान यूज़ करके बताएगा। ये ले रोहान, हाँ यहाँ पर नीचे, रुको रुको रुको, यहाँ नहीं पीछे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। उई एक और, पीछे जाके एक एक। ये सारे यहाँ पे नहीं है, बाहर जाके। ये हैं, क्या है ये, लहसुन बाउम। अच्छा जी, यहाँ पर जो 4 अंडे मैंने रखे थे कि हम बाद में यूज़ करेंगे, उसे मैंने विस्क कर लिया है। और जब कीमा पूरा तैयार हो जाएगा तो आपने चूल्हा बंद करना है और ये अंडा उसमें मिला देना है। वैसे तो सब जो है वो कच्चा अंडा मिलाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पराठे बनने में रह ही जाता है, इसलिए इसमें मैं कच्चा अंडा मिला के और गर्म कीमे में मिक्स कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा थोड़ा पक जाए, बिल्कुल कच्चा ना रहे। वरना फिर पराठे में डालो तो अजीब सा ही लगता है, पूरी तरीके से पकता नहीं है। लेकिन अब मैं इसको मिक्स करके और बस ढक दूँगी। ये गर्म ही है कीमा, तो इसमें जो है वो अंडा थोड़ा बहुत पक जाएगा, बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। बाकी जब हम पराठा बनाएंगे तो उसमें पक जाएगा और फिर हम इसको ये समझ लें कीमा तैयार है। बस इसमें थोड़ा सा जो है वो लास्ट में ये हरी प्याज जो रह गई थी ये डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। बस और हरी प्याज भी हमने बिल्कुल इसमें कच्ची मिक्स करनी है, चूल्हा नहीं जलाना, चूल्हा बंद रखना है। ये देखिए अरबी पराठे ऐसे बन के तैयार हुए हैं। मैंने रोहान के लिए छोटू सा बनाया है और अबान के लिए बड़ा सा बनाया है। और अबान आप बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यूँ करके बताओ। और आपको और चाहिए तो बता देना, मैं और बना दूँगी, ठीक है? रोहान चलें आप भी जल्दी से खाएं, मेरी जान जल्दी से खाएं, चलें फिर मैं आपको सुलाऊंगी। नहीं गर्म नहीं है, ठंडा हो गया, चलो खाओ। ये देखिए हाथ लगा लिया मैंने, ठंडा हो गया। खाएं आप, खाएं। अब अच्छा लग रहा है? इतनी देर से मैं कह रही थी खा लो, तब तो खाया नहीं गया। नूडल्स की फरमाइश हो गई और अब मैंने नूडल्स बनाने रख दिए तो लेकर बैठ गए। जी जनाब, तो मैं आ गई थी किचन में और बच्चों को उस वक्त बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए मैंने आटा जो है वो फटाफट जल्दी से गूंद लिया था। कोई शूट नहीं किया था कि इसमें क्या क्या डलेगा, लेकिन मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ कि बिल्कुल पूरी की तरह गूंदता है आटा। इसमें थोड़ा सा जो है वो आधा कप ऑयल डलेगा, 1 चम्मच नमक, ये तकरीबन 1.5 किलो मैदा है। और इसमें नमक डलेगा, 1 चम्मच सोडा डलेगा और 2 अंडे इसमें डलेंगे। और बस पूरी की तरह आप इसको बेल लेंगे, ऐसे पतला पतला, बीच से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और साइडों से बिल्कुल पतला होना चाहिए। थोड़ा स्क्वायर में बेल लें या गोल में बेल लें, जैसे भी, कोई मसला नहीं है आपको। हम इसकी शेप जो है वो स्क्वायर में देंगे और सेंटर में हम इसके जो है वो थोड़ी सी फिलिंग रख देंगे। थोड़ा थोड़ा कीमा रखिएगा, वरना इससे क्या होता है अगर आप ज़्यादा भर देंगे तो फिर वो एक तो झड़ता भी है और दूसरा ये कि ये फिर बनाने में फटता बहुत है। ये देखें इस तरीके से मैंने इसकी स्क्वायर शेप दे ली है और अब हम इसको सेकेंगे आराम से, बिल्कुल हल्के से उठाएंगे। और ये मैंने इसे डाल दिया है तवे पर। ये देखिए ज़रा, ये बहुत यम बनते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा आपने हर साइड इसको सेकनी होती है और ताकि जो है ना ये कहीं से भी कच्चा ना रहे। मैदा है, जाहिर सी बात इसकी लेयर्स होती हैं तो ये कहीं कहीं से कच्चा रह जाए, इसलिए आपने इसे हर साइड से और चारों तरफ से पलट पलट कर सेकना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये जले नहीं और हल्के हल्के से लाइट ब्राउन से सिक जाए। नेक्स्ट डे हो गया था और सुबह में मुझे कॉल आ गई थी अम्मी की कि जो है ना वो जब चेकअप करवाने के लिए आई तो डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया था। मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि मेरी अम्मी को जो है वो हार्ट अटैक हुआ था। जब वो हज से वापस आई थी उसके 2 दिन बाद ही उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और फिर उन्हें एडमिट किया। उनकी एंजियोग्राफी हुई, डॉक्टर्स ने कहा कि उनका बाईपास सर्जरी ही होगी, तो इसलिए जो है ना उन्हें एडमिट कर लिया था। अब मुझे सुबह कॉल आई कि अचानक उन्हें एडमिट कर लिया है और फिर मेरा दिल बस अजीब सा ही हो गया। मैंने कहा जी अब क्या, घर में तो फिर किसी चीज़ में दिल लगता नहीं है जब ऐसा कुछ हो। और फिर अम्मी भी परेशान थी, उनका भी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान को डर लगता है, एक सर्जरी का नाम ही बहुत बड़ा होता है। तो फिर मैंने भाई को फ़ोन कर दिया था, भाई आ गए थे मुझे लेने के लिए, तो बस मैं हॉस्पिटल ही जा रही थी अम्मी के पास। और फिर हम वहाँ जाकर अम्मी को थोड़ा चेयर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि जो है वो थोड़ा सा खुश रहें और टेंशन ना लें, परेशान ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी उसके ऑपरेशन के नाम से ही। और उन्हें एडमिट कर लिया था और तकरीबन 2 दिन के बाद उनकी सर्जरी थी। बस हॉस्पिटल पहुंच गए थे हम लोग और ये देखिए NICVD, उनका रूम जो है 4th फ्लोर पर था, इसलिए जो है वो हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे।
और सिर्फ इस टाइम पर ही हमें जाने दे रहे थे, उसके बाद तो हमने जो चक्कर काटे थे वो हमें पता है। और जब मैं ऊपर आई तो अम्मी यहाँ पर नमाज़ अदा कर रही थी और माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत ज़्यादा, इतनी परेशानी में भी, इतनी टेंशन में भी माशाल्लाह नमाज़ अदा कर रही थी। अल्लाह ताला हमें भी इनकी तरह जो है वो नमाज़ का पाबंद बनाए। और बस फिर ये नमाज़ पढ़ लें, फिर अम्मी से मिलते हैं। फिर जनाब थोड़ी देर बाद भाई चाय ले आए थे तो मैं चाय पीने लगी, और हॉस्पिटल की चाय अल्लाह किसी को ना पिलाए। बस जी, फिर बैठ गए और डॉक्टर्स का वेट करने लगे कि वो आएँ तो फिर बताएंगे कि क्या करना है, कब है सर्जरी, और जब तक वेट कर रहे थे। और फिर मैं यहाँ पर जो है वो अम्मी के हाथ और अपने हाथ रख कर एक साथ चेक कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि आपके और मेरे हाथ बिल्कुल सेम है। रात हो गई थी और मैं घर जा रही थी वापस, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। और सीढ़ियों की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि ये दिखाऊं कि आपको हर फ्लोर पर सीढ़ियों पे कितना प्यारा प्यारा लिखा है। ऊपर लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ लिखा है सुबहान अल्लाह, और नीचे जब नीचे जाऊँगी तो दिखाती हूँ, यहाँ लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ लिखा है अल्लाहु अकबर, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे। आप लोग मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।